इमेजिन कीजिए आप वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं। इंडिया का सबसे लीजेंडरी बैट्समैन पिच पर आता है। उसका कैरियर एवरेज 50 का है। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं और पिछले 15 सालों में इंडिया को दर्जनों मैच जिताए हैं। लेकिन पिछले 2 मैच में वो 0 पर आउट हो गए। आपका दिमाग इंस्टेंटली क्या बोलता है? यार इसका कैरियर ख़त्म हो गया है, इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, किसी नए प्लेयर को लाना चाहिए। फिर अगले ही मैच में वही बैट्समैन आता है और एक शानदार सेंचुरी मारता है और इंडिया को मैच जिता देता है। अब आपको लगता है कि ये सिर्फ क्रिकेट फैंस का टेम्परामेंटल बिहेवियर है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर अपने हार्ड अर्न पैसे के साथ एग्जैक्टली यही गलती कर रहे होते हैं। नमस्कार, मैं रोहित रमन हूँ, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर के साथ काम करते हुए मैंने बार बार देखा है कि इन्वेस्टमेंट में नुकसान सिर्फ गलत प्रोडक्ट चूज करने से नहीं होता है। ज्यादातर समय नुकसान इसलिए होता है क्योंकि हम रिसेंट इवेंट से इन्फ्लुएंस होकर लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे होते हैं। जब पिछले 6 महीने से कोई स्टॉक या मार्केट भाग रहा होता है तो हमें लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही उड़ान भरता रहेगा, और जब मार्केट पिछले 2 महीने से गिर रहा होता है तो हमें लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, सारे शेयर्स बेच दो। बिहेवियर फिनांस में दिमाग की इस शॉर्ट टर्म ट्रैप को कहते हैं रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस का मतलब है हम रीसेंट इवेंट को पुरानी इंफॉर्मेशन से कंपैरिजन करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, चाहे पुरानी इंफॉर्मेशन उतनी ही या उससे भी ज्यादा रिलेवेंट क्यों ना हो। हमारा ब्रेन 15-20 सालों की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को इग्नोर करके सिर्फ पिछले 2 महीने के डेटा के बेसिस पे पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगता है। जो अभी अभी हुआ है वो हमें ज्यादा सच और ज्यादा परमानेंट लगने लगता है, और जो कुछ महीने या साल पहले हुआ था वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी से फेड होने लगता है। अब इस साइकोलॉजिकल साइकिल को समझिए। जब कोई सेक्टर, स्टॉक, थीमेटिक फंड या आईपीओ लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, हर जगह उसी की चर्चा हो रही होती है, तो लोग फोमो में बाइंग करने लगते हैं। माइंडसेट होता है पिछले 3 महीने में डबल हो गया, अगले 3 महीने में फिर डबल हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वही लोग पिछले 10-15 साल का कंपाउंडिंग चार्ट्स को भूल जाते हैं और बोलने लगते हैं मार्केट तो गैम्बल है, एफडी ही सही है। हम अपनी रीसेंट मेमोरी के गुलाम बन जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी एग्जैक्टली यही पैटर्न दिखाई देता है। एक इन्वेस्टर किसी प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर जाता है और पिछले 1 साल का या 3 साल का टॉप परफॉर्मिंग फंड का लिस्ट देखता है। जो फंड सबसे ऊपर दिखाई देता है वो उसी में इन्वेस्ट कर देता है। वो ये समझने की कोशिश नहीं करता है कि उस फंड में इतना रिटर्न क्यों दिया। क्या फंड ने ज्यादा रिस्क लिया था? क्या उसका पोर्टफोलियो किसी एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट था? क्या वो पर्टिकुलर कैटेगरी पिछले साल फेवर में थी? क्या फंड ने अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है? इन्वेस्टर केवल ये देखता है कि इस फंड ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, और फिर वो पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बना लेता है। लेकिन 1 साल की अच्छी परफॉर्मेंस किसी फंड का पूरा कैरेक्टर नहीं बताता। ठीक वैसे ही जैसे किसी बैट्समैन की रीसेंट परफॉर्मेंस उसकी अगली इनिंग्स की गारंटी नहीं होती। एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए स्मॉल कैप स्टॉक्स ने पिछले 2 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। अब हर जगह स्मॉल से कैप की चर्चा होने लगेगी। न्यूज चैनल्स स्मॉल कैप की सक्सेस स्टोरीज दिखाने लगेंगे। सोशल मीडिया पे लोग अपना रिटर्न्स का स्क्रीनशॉट शेयर करने लगेंगे। दोस्त और कलीग कहते हैं लार्ज कैप में क्या रखा है, असली पैसा तो स्मॉल कैप में बन रहा है। ये देखकर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस एसेट क्लास ने रिसेंटली सबसे अच्छा रिटर्न दिया है उसमें वैल्यूएशन और रिस्क दोनों पहले ही बढ़ चुके होते हैं। कई बार इन्वेस्टर फ्यूचर रिटर्न खरीदने नहीं जा रहा होता, वो पास्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रीमियम पे कर रहा होता है। और यही रीसेंसी बायसनेस का सबसे बड़ा नुकसान है। ये इन्वेस्टर से अक्सर 2 गलतियां करवाता है। जो चीज बहुत बढ़ चुकी है उसे खरीदवाता है, और जो चीज बहुत ज्यादा गिर चुकी है उसे बिकवा देता है। यानी महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। आखिर हमारा दिमाग ये मिस्टेक करता क्यों है? क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली रीसेंट इवेंट को ज्यादा वेटेज देता है। अगर पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो हमारा दिमाग एज्यूम कर लेता है कि आज भी बारिश होगी और हमें छाता लेकर ही बाहर निकलना पड़ेगा।
डेली लाइफ में ये हैबिट कई बार यूजफुल हो सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में यही हैबिट एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक बन जाती है। पिछले 6 महीने की रैली हमें क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन पिछले 20 साल का मार्केट साइकिल हमें याद नहीं रहता। रीसेंट क्रैश के फियर हमारे माइंड में फ्रेश रहता है, लेकिन उसके पहले आई कई रिकवरीज हमें याद नहीं होती। इसलिए रीसेंट रैली हमें परमानेंट लगती है और रीसेंट करेक्शन एंडलेस, जबकि रियलिटी ये है कि मार्केट सीधी लाइन में कभी चलता ही नहीं। मार्केट साइकिल्स में चलते हैं। कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी इक्विटी करेगा, कभी डेट स्टेबिलिटी देने लगता है, कभी गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है और कभी सिल्वर अच्छा चलने लगता है। कभी भी कोई भी एसेट क्लास, सेक्टर, स्टॉक या फंड हर साल नंबर 1 नहीं रह सकते। तो रिसेंसी बायस के जाल से बचने और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? फॉलो कीजिए 4 गोल्डन रूल्स। पहला रूल नंबर 1, केवल रिसेंट रिटर्न मत देखिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते समय अलग अलग मार्केट साइकिल्स में उसका बिहेवियर देखिए। राइजिंग मार्केट में उसने कैसा परफॉर्म किया, फॉलिंग मार्केट में डाउन साइड कितना दिया, रिकवरी के दौरान उसका परफॉर्मेंस कैसा था, ये चीजें हमें देखनी होती हैं। रूल नंबर 2, रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी देखिए। 2 फंड के 15% रिटर्न हमेशा एक जैसे नहीं होते। एक इन्वेस्टमेंट में वो रिटर्न लो वॉलेटिलिटी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ दिया, हो सकता है दूसरा इन्वेस्टमेंट ने वही रिटर्न बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और रिस्क लेकर दिया हो सकता है। इसलिए केवल रिटर्न का नंबर देखना इनफ नहीं है, यह समझना भी जरूरी है कि वो रिटर्न किस तरह और कितना रिस्क लेकर जनरेट किया गया। रूल नंबर 3, एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए। जो एसेट रिसेंटली अच्छा चल रहा हो, केवल उसमें अपना पूरा पैसा मत डालिए। डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस हर साल हाईएस्ट रिटर्न कमाना नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस ये है आपकी एक गलत प्रेडिक्शन आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान न पहुंचा सके। और रूल नंबर 4, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक रिटन प्रोसेस के बेसिस पर लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिसाइड कीजिए मेरा गोल क्या है, मेरा टाइम होराइजन कितना है, मेरे रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है और इस इन्वेस्टमेंट की मेरे पोर्टफोलियो में क्या रोल है। जब ये चीजें क्लियर होती है ना, तो रीसेंट न्यूज, फंड रैंकिंग और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स हमारे डिसीजन को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करते। और आखिरी बात, जब भी किसी इन्वेस्टमेंट का रीसेंट रिटर्न देखकर आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा फियर महसूस हो, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं पूरी पिक्चर देख रहा हूं या केवल रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूं? याद रखिए, किसी बैट्समैन को 2 बैड इनिंग की वजह से टीम से नहीं निकाला जाता और किसी एवरेज प्लेयर को एक लकी सेंचुरी की वजह से कैप्टन भी नहीं बनाया दिया जाता। उसी तरह एक अच्छा साल किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सेक्टर या एसेट क्लास का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। रियर व्यू मिरर हमेशा ये जरूर बताता है कि पीछे क्या हुआ था, लेकिन पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी केवल रियर व्यू मिरर देखकर नहीं ली जा सकती। इसलिए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन रीसेंट रिटर्न देखकर नहीं, बल्कि अपने गोल, रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म सुटेबिलिटी को देखकर लेना चाहिए। क्योंकि वेल्थ लेटेस्ट विनर को चेज करने से नहीं बनती, वेल्थ सही इन्वेस्टमेंट के साथ लंबे समय तक डिसिप्लिन रहने से बनती है। अगर आपको बैट्समैन वाला लॉजिक और रीसेंसी बायसनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हर मार्केट की रैली के टॉप पर बाइंग करते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कंफर्मेशन बायसनेस की, जहां हम सिर्फ वही न्यूज़ और ओपिनियन सुनना पसंद करते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।